राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। अब हमने नया प्लेलिस्ट चालू किया है स्टैक का, और उस पर आज हम ये अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ एक बेसिक रिक्वेस्ट है कि आपको एक्सप्रेशंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। प्रशांत, आज तक तो हमने इस तरीके के एक्सप्रेशंस देखे हैं, 2 3। अगर हमें ऐड करना है तो हम इस तरीके से लिखते थे 2+3। तो आप क्या इस दोनों के बारे में जरा बताओगे, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स? बिल्कुल श्योर। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हम लोग बेसिकली जो ऑपरेटर होता है अपना, वो ऑपरेंड के बाद रखते हैं, दोनों ऑपरेंड के बाद। जैसे यहाँ पे 2 3 है तो उसका हम लोग का प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस प्लस को हम लोग उन दोनों ऑपरेटर के ऑपरेंड के बाद रखेंगे। और प्रीफिक्स में जस्ट इसका उल्टा होता है, हम लोग ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के पहले रखते हैं और इस तरीके से हम लोग अपना एक्सप्रेशन फॉलो करते हैं। बेसिकली अगर आप हमारा प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो हम लोगों ने बताया हुआ है कि आप डीएसए कहाँ से करेंगे, तो ये सब वहीं पे कवर हो जाएगा। ये सब हमने बात किया, माई कोड स्कूल पर से देख के आ सकते हैं, तो वहां पर ये सारी चीजों के बारे में अच्छे से बात किया है उन्होंने। तो फिर भी अगर नहीं पता हो तो आप इधर से जान लीजिए। और अब आपको एक सवाल ये भी आ रहा होगा ना कि यार इसमें तो अच्छा भला दिख रहा था यार सब कुछ, ये करने का क्या जबरदस्ती है यार। तो एक बार आप इसके बारे में पढ़ना, वाई वी यूज इनफिक्स सॉरी पोस्ट एंड प्रीफिक्स ऑपरेशंस, राइट? ये भी बेसिकली माई कोड स्कूल में ही कवर किया हुआ है। राइट। तो ये क्वेश्चन है, आप बताना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो प्लीज, देखते हैं इसका आंसर सबसे राइट। पहले और सबसे सही आता है। तो चलिए, बस यही छोटा सा एक प्री रिक्वेस्ट था। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग के फॉर्म में एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और उस एक्सप्रेशन को हमको इवेलुएट करना है। जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, ये हमें दिया हुआ है, तो इसको हमें इवेलुएट करना है। तो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2+3 वाला एक्सप्रेशन। तो इस केस में आंसर क्या होगा? 5, राइट? तो ऐसे ही अलग अलग हमें पोस्ट फिक्स ऑपरेशंस दिए रहेंगे, सॉरी एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे, और हमें उसे इवेलुएट करके उसका जो वैल्यू होगा ना वो बताना है। तो प्रशांत, एक बार इसको बताना कैसे करेंगे सॉल्व। बिल्कुल श्योर। तो हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग ऑपरेटर ढूंढेंगे यहाँ पे कि ऑपरेटर कहाँ पर है। राइट। और इसके लिए हम लोग जैसे ट्रैवर्स करेंगे 2 3 1, फिर उसके बाद हम लोग को एक ऑपरेटर मिलेगा। तो उस ऑपरेटर के प्रीवियस 2 वैल्यूज को हम लोग देखेंगे कि क्या वैल्यूज था, और उन दोनों वैल्यूज में हम लोग वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर मिल रहा है उसके पहले जो ऑपरेंड्स हैं वो 1 और 3 है, तो वहां पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे। सो वी विल गेट द आंसर 3। फिर हम लोग आगे ऐसे ट्रेवर्स करते जाएंगे तो हम लोग को अगेन प्लस मिलेगा, और फिर उस प्लस के हम लोग पीछे देखेंगे कि कौन से 2 ऑपरेंड्स प्रेजेंट है। अगेन हम लोग को 3 और 2 मिलेगा वहां पर, तो हम लोग अगेन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एडिशन का। फिर इसी तरीके से हम लोग चलते जाएंगे राइट। अपना रिमेनिंग। और जो भी हमारा रिजल्ट होगा ना उसको हमको फिर से स्टोर भी करके रखना है, राइट? उसको हमें स्टोर करके रखना है ताकि आगे वाले ऑपरेशन में हम उसको यूज कर सकें। तो तो आई गेस हमारा डेटा स्ट्रक्चर भी बहुत लोगों ने गेस कर लिया हुआ है क्या यूज करेंगे। हमारा जिस तरीके से प्लेलिस्ट चल रहा है, आपने अभी तक तो गेस कर ही लिया होगा कि अब यहाँ पर स्टैक लगने वाला है। स्टैक में हम क्या करेंगे, चलिए ये वाला जो एग्जांपल है ना, हम स्टैक के थ्रू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने एक स्टैक डिक्लेयर कर दिया। उसमें क्या है ना कि पैरेंथेसाइजेशन वाला, अगर आपने वीडियो देखा हो तो वेल एंड गुड, और नहीं भी देखा तो ये समझ में आ जाएगा। अगर हमें नंबर मिलेगा ना तो हम विदाउट एनी चेकिंग हम उसको अंदर डाल देंगे। 1 मिला अंदर डाल दो, 2 मिला अंदर डाल दो, 3 मिला अंदर डाल दो। पर अब मिला है हमें प्लस। जैसे ही हमें कोई ऑपरेटर मिलेगा, शुरुआत के हम 2 एलिमेंट्स को निकालेंगे। शुरुआत के 2 एलिमेंट्स माने कि मतलब जो लास्ट में एंट्री है, लास्ट इन बिल्कुल। फर्स्ट आउट। तो ये वाला फर्स्ट, शुरुआत मतलब 1 2 वाला फर्स्ट नहीं। तो इसको हम निकालेंगे, इन दोनों को जो भी ऑपरेटर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन करेंगे। 3+2 5 हो गया, और फिर से ये ऑपरेट होने के बाद जो वैल्यू है ना उसको अंदर डाल देंगे, ये हो जाएगा 5। अब ये 3 2 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, 3+2 हो गया 5 हो चुका है। फिर हम ऊपर चलेंगे, फिर एक ऑपरेटर आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
फिर से दो एलिमेंट्स को पॉप करेंगे, 1 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम रिजल्टेंट यहाँ पर डाल देंगे। तो अब यहाँ पर आ चुका है 5। फिर अब चलेंगे, नंबर आया, कुछ सोचना नहीं, सीधा अंदर कर दो। फिर आया है हमारे पास माइनस। तो अगर हम यहाँ पर माइनस करना है तो देखो ये चीज जरूरी है, 5 माइनस 8 होना है। अब अगर आप पहले 8 माइनस 5 कर दोगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये अगर मान लो x है तो ये y है, और आपको जो सेकंड में जो आप निकाल रहे हो ना, दैट इज योर फर्स्ट। जैसे ये तो सबसे ऊपर में, ये पहले ही बार में पॉप होगा, तो ये आपका सेकंड एलिमेंट है, और जो सेकंड बार में पॉप होगा दैट इज योर फर्स्ट एलिमेंट। तो बिल्कुल एज अ चैलेंज मैं आपको बोलूंगा कि आप इसका कोड खुद से लिखो, और अगर किसी को अभी भी नहीं क्लियर है तो वो हमारा कोड देख सकता है। कोड सेक्शन ये है, इसमें जैसा हमने बात किया है, ये हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, राइट, और इसका आप आंसर देख सकते हैं -4 और इसका -3 था, शायद हमारा आंसर भी यही कुछ आया होगा। ये 5 9 माइनस था, तो दैट इज इक्वल टू 5 - 9 -4, और ये 5 - 8 -3। सो हमने भी सही सॉल्व किया है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं, हमने जैसा बात किया था, हम इस स्ट्रिंग में पूरा इटरेट करेंगे। अगर देखो ये स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स दिया हुआ है, इस पे हमने बहुत बात किया स्ट्रिंग वाले प्लेलिस्ट में, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं इस पे एम्फसाइज करूंगा, पर यू हैव टू चेक द ASCII वैल्यूज, और ये हम इस तरीके से करते हैं। अगर ये नंबर्स नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऑपरेटर ही होगा। ऑपरेटर होगा तो हम शुरुआत के दो एलिमेंट को पॉप करेंगे, उसके बाद फिर जो भी ऑपरेशन है, मतलब जो भी ऑपरेटर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन करके एंड में हम लोग उसको पुश कर देंगे, राइट। यहाँ पर अगर प्लस है तो st.push x + y, अगर माइनस है तो x - y, डिवाइड है तो x by y, मल्टीप्लाई है तो x into y, और इस तरीके से हम करते जाएंगे। और एंड में अगर आप देखो तो सिर्फ आपके पास एक ही एलिमेंट बचेगा। अगर ये वैलिड एक्सप्रेशन है तो आपके पास एक ही एलिमेंट बचेगा, आप उसको रिटर्न कर दो, दैट्स आवर आंसर। सो दैट्स इट। बहुत छोटा सा कोड था, पर स्टैक के ऑपरेशंस को समझाने के लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो। सो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने कम्युनिटी में, हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।